हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा, नाउन। चाहे आप 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ हिंदी व्याकरण का हर चैप्टर पढ़ाया जाएगा और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जिसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। और यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा यानी कि नाउन। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है और क्या कुछ खास है। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी कराया जाएगा, तो जब आप चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को करने में बड़े ही आसानी होगी। तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके सवालों को। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं, हमको पढ़ना है संज्ञा, है ना। संज्ञा पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे संज्ञा यानी कि नाउन। संज्ञा का डेफिनेशन क्या कहता है? एक बेसिक डेफिनेशन ये है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप सभी ने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं बचपन में, और या फिर सुना होगा। या फिर एक दूसरा भी डेफिनेशन है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलो पहले इस वाले नाम के लिए, इस वाले डेफिनेशन के लिए हम पूरा इसको क्लियर करते हैं आपके लिए। एक बात बताओ, जब कह रहा है कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उसका कुछ ना कुछ तो नाम रखा गया है। आप चाहे कुछ भी देख लें, आप जहां भी हो, ये वीडियो जहां कहीं से भी देख रहे हैं, तो जहां कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, आप कमरे में चारों तरफ एक बार नजर उठा के देखिए। जो भी चीज को आप देख पा रहे हैं, क्या उसका कुछ नाम नहीं रखा गया है? जैसे इस कमरे का बात करें, तो इस कमरे में आप जो देख पा रहे हैं, आप देखो मेरे हाथ में क्या है, मार्कर है। और ये क्या है, बोर्ड है। ये क्या है, माइक है। ये क्या है, घड़ी है। ये क्या है, सेट है। तो ये सब कुछ जो है, आपको क्या है, कुछ ना कुछ नाम से इसको जान रहे हैं। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, उसका कुछ ना कुछ तो नाम रखा गया है, ताकि उस चीज को हम उस नाम से जाने, नहीं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। तो हर चीज का दुनिया में नाम रखा गया है, और जिसका नाम है वही संज्ञा है। यानी कि नाम इक्वल टू संज्ञा, नाम को ही हम कहेंगे संज्ञा। तो जिस किसी का भी नाम है वो संज्ञा है, और दुनिया में हर चीज का नाम रखा गया है, तो हर चीज क्या है, संज्ञा है। समझ गए? ये बात क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो, जैसे कह रहा है व्यक्ति को, व्यक्ति के उदाहरण में, जैसे यहाँ पे पहली बात उदाहरण में दिया गया है, राम, रहीम, गाय, घोड़ा, मोटरसाइकिल, मोबाइल, दिल्ली, भारत, अमेरिका, आपके शहर का नाम, आपके गांव का नाम, आपका नाम, ये सब क्या है, नाम रखा हुआ है, तो यानी कि संज्ञा हो जाएगा। जो चीज को भी आप जान रहे हैं वो संज्ञा हो जाएगा, उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है। अब अगली बात पे आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे इसको समझते हैं व्यक्ति। व्यक्ति के जगह पे क्या आएगा? राम आ जाएगा, रहीम, सीता, नेहरू। आप जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो सीता, गीता, मोहन, सोहन, जो भी हो, तो उनका भी कुछ ना कुछ नाम है, तो वो क्या है, व्यक्ति में आ जाएगा। अगली बात करते हैं वस्तु। वस्तु में क्या आ जाएगा? मोबाइल, टीवी, जहाज, किताब, बोतल, कैमरा, ये मार्कर भी आएगा, ये बोर्ड भी आएगा, और बुक भी आ जाएगा। ये सारा क्या चीज हो जाएगा, वस्तु आ जाएगा। अगला बात हो जाएगा, वस्तु हो चुका। स्थान, स्थान की जगह पे क्या आएगा? दिल्ली, पटना, भारत, अमेरिका, लाल किला, ताजमहल, आपके शहर का नाम, आपके गांव का नाम, ये सब क्या है, एक स्थान का नाम है। आप जहां कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं, उस जगह का भी कुछ नाम होगा, तो वो स्थान है। हम जहां से ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो ये क्या है, ये जो क्लास चल रही है, इस जगह का भी तो कुछ नाम है, तो ये भी स्थान में आ जाएगा। ठीक है। तो ये सब स्थान में आएगा। उसके बाद भाव की बात करें। भाव क्या होता है? एक फीलिंग होता है। आप फील करते हैं, इसको एहसास करते हैं, ये अनुभव का चीज है। ये आप देख नहीं सकते हैं, इसको छू नहीं सकते हैं, एहसास का चीज है। इसको और आगे हम डिटेल में जब भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे वहां समझेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पे सर्दी है, गर्मी है। हम लोग कहते हैं ना कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तो ऐसा क्या है जो लग जा रहा है आपको? जैसे मान के लो चींटी लगता है, तो उसको हम देखते हैं कि अच्छा चींटी मेरे पैर पे है, वो लगा हुआ है, समझ में आ रहा है। लेकिन गर्मी लग रहा है, क्या ऐसा लग गया? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको कि ऐसा लगा है, कुछ पसीना आ रहा है? लेकिन वो क्या कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं कि अच्छा गर्मी है बहुत ज्यादा, या फिर ठंडी है तो ठंडी है, सर्दी है। तो ये सब फील करने की चीज है। मिठास, आप मिठाई को खाते हैं, लेकिन वो जो मीठा लग रहा है, क्या उसको आप देख पा रहे हैं? आप मिठाई को देख सकते हैं,
जिस चीज को आप खा रहे हैं जो मीठा लगेगा, लेकिन मीठास को उसका देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। करवाहट नहीं देख पाएंगे, बुढ़ापा नहीं देख सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति को देख सकते हैं, बुढ़ापा नहीं देख सकते हैं। जवान व्यक्ति को आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर दी मुझे देख रहे हैं, अगर दी हमको जवान बोला जाए तो मेरे यहाँ पे जवानी जो है ये आप नहीं देख सकते हैं, हमको देख रहे हैं, ना कि जवानी को देख रहे हैं। सुख है, दुख है, मित्रता है, ये सब आप नहीं देखते हैं। दो व्यक्ति में बहुत स्नेह है तो उसको कहते हैं कि दोनों में मित्रवत दोस्ती है, ठीक है। तो उसके बीच स्नेह है तो दोनों आदमी को आप देख रहे हैं, उसके बीच के मित्रता को नहीं देख रहे हैं। आप फील करते हैं कि इन दोनों में मित्रता है। समझ गए बातों को? तो ये सब जो है संज्ञा का कुछ उदाहरण है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसका कुछ ना कुछ नाम है। जब कुछ ना कुछ नाम है तो वो क्या है? संज्ञा है। अब सभी को अच्छे ढंग से समझने के लिए, बेहतर ढंग से हम समझ पाएं, सभी को आसानी हो, इसके लिए क्या किया गया है? संज्ञा को यानी कि नाम को कुछ कैटेगरी में बांट दिया गया है, कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। अब वो कैटेगरी क्या क्या है अब समझना है बातों को। तो यहाँ पे कितने कैटेगरी में बांटा गया है? तो 5 कैटेगरी में बांटा गया। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये 5 भेद होते हैं संज्ञा को। तो 5 कैटेगरी में इसको संज्ञा को बांटा गया है। संज्ञा यानी कि नाम, ठीक है। तो यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया। अच्छा, कहीं कहीं आपको 3 भी देखने को मिलेगा। तो आप जब ये वीडियो पूरा देखेंगे तो लास्ट में हम इस बात को भी क्लियर करेंगे 3 किस प्रकार से कहा गया है और ये जो 5 है किस प्रकार से है। तो ये सारा कुछ क्लियर होगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखते रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो यहाँ पे आप मजा लेके पढ़ेंगे अच्छे से। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जब बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो होता क्या है। जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कह रहा है? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पे खास का बात हो रहा है ना, खास का। तो जैसे अगर दी मान के चलो किसी का नाम बोला जाए, कबीर, श्याम, जैसे आपका नाम रामू, श्यामू, जो भी हो, रमेश, सुरेश, जो भी नाम हो, अगर दी हम कह रहे हैं कि सुरेश यहाँ आओ, तो कौन आएगा? सुरेश आएगा कि कोई और आ जाएगा? केवल सुरेश आएगा, क्योंकि खास व्यक्ति सुरेश के लिए बोला जा रहा है कि सुरेश यहाँ आओ। अगर दी हम कुछ दूसरे का नाम लेके कहें कि राम तुम कक्षा कल आओगे, है ना, तुमको कल कक्षा आना है, क्लास आना है, तो अगर दी ऐसा कहा जा रहा है तो राम को बोला गया तो कौन आएगा? केवल राम आएगा, क्योंकि राम को बोला जा रहा है, और राम क्या है? एक खास व्यक्ति का नाम है। तो समझना है बातों को। तो ये व्यक्तिवाचक को दर्शाता है, किसी खास व्यक्ति को दर्शा रहा है। जैसे मेरा कुछ नाम है, हम एक खास व्यक्ति हैं, ठीक है। जैसे आपका कुछ नाम है, आपका भी कुछ नाम होगा, तो कोई मत समझो कि खास नहीं हो, आप लोग खास हो, सब कोई खास हो। तो यहाँ पे व्याकरण तो यही कह रहा है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान का नाम का बोध कराता है, वही क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप क्या हैं? आपका जो भी नाम हो, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अब देखो यहाँ पे पूर्व। पूर्व क्या है? एक दिशा को सूचित कर रहा है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशा है। तो यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, दिशा भी जो होगा ये क्या है? आपका व्यक्तिवाचक। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, व्यक्तिवाचक जो होगा ना ये इकलौता होता है, या फिर कहिए कि एक होता है, इकलौता या फिर एक। जैसे आपको यहाँ पे देखना है कबीर, कबीर कहने से केवल कबीर का बोध होता है। श्याम कहने से केवल श्याम का बोध होता है, मतलब एकमात्र श्याम का बोध होता है। ऐसा नहीं कि श्याम कहने से पूरा झुंड आ जाएगा, नहीं, श्याम कहने से केवल श्याम आएगा, मतलब एक का बोध हो रहा है, इकलौता का बोध हो रहा है। अगर दी हम कहें कि मुझे पूरब दिशा में जाना है, पूरब दिशा में, तो फिक्स है ना कि पूरब ही जाना है। अच्छा, हम कहें अगर दी कि हमको श्याम से मिलने जाना है, तो फिक्स है ना कि श्याम से मिलने जाना है, मोहन से मिलने जाना है, तो मतलब फिक्स है। तो ये निश्चितता का भी बोध कराता है। निश्चितता मतलब, निश्चितता का मतलब क्या? कि इसमें फिक्स होता है। ये निश्चितता का भी बोध कराता है आपको कि फिक्स है, जिसके बारे में बोला जा रहा है वो फिक्स है, खास है। अब यहाँ पे जैसे देखो अगला, होली।
अब हम अगर दी कहें किसी को इनवाइट करना हो, कहा जाए कि आपको मेरे यहाँ होली में आना है, ठीक है, आपको मेरे यहाँ होली में आना है, तो फिक्स है कि होली में बुलाया गया है आपको, ना कि आप किसी और दिन आ जाएंगे। फिक्स है ना, तो निश्चित है कि नहीं है, ये निश्चितता को दर्शा रहा है। और इकलौता, ये पर्व है, त्योहार है, जैसे कोई त्योहार हो जाए, बकरीद हो जाए, होली हो जाए, दीपावली हो जाए, ये सब एक खास त्योहार का नाम है। तो ये जो खास त्योहार है, इकलौता है ना, ये एक ही होता है। होली 5 होता है क्या? होली तो इकलौता त्योहार है। जैसे बकरीद है, इकलौता त्योहार है। तो ये सब एक होता है। और यहाँ पे क्या समझेंगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चांद, सूरज, ये सब क्या है? एक है। तो ये सब व्यक्तिवाचक हो जाएगा। फिर रामायण देखो, रामायण क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है। जैसे रामायण हो जाएगा, गीता हो जाएगा, बाइबल हो जाएगा, ये सब धार्मिक पुस्तक है ना। हर एक धर्म का एक अलग पुस्तक होता है, धार्मिक ग्रंथ होता है, उसके लिए रामायण है, गीता है, या फिर आपका बाइबल हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? यूनिक पुस्तक का नाम है, खास पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पे समझेंगे ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गंगा, अगर दी हम कहें कि मुझे गंगा नदी में नहाने जाना है, तो फिक्स है ना कि गंगा नदी में जाना है। तो ये निश्चितता को बता रहा है कि नहीं, निश्चित है कि नहीं कि गंगा नदी में ही नहाने जाना है। तो ये निश्चितता को भी दर्शाता है। और ये गंगा एक नदी है। ऐसा नहीं कि गंगा नाम से हम 5 नदी को जान रहे हैं। आप 5 नदी को जान रहे हैं, गंगा नदी को, किसी को भी तो गंगा नहीं बोल देंगे। गंगा एक खास नदी है, समझना है बातों को। अब फिर देखो हिमालय, हिमालय क्या है? पहाड़ है एक, लेकिन खास पहाड़ है। हिमालय कहने से मतलब किसी भी पहाड़ को देख के आप हिमालय नहीं कह देंगे कि ये रहा हिमालय, वो रहा हिमालय, नहीं। हिमालय कहने से एक हिमालय जो खास पर्वत है उसी का बोध होता है। समझ रहे हैं बातों को। अब फिर देखो जनवरी, जनवरी क्या है? महीने का नाम है। महीने में तो साल में तो 12 महीने हैं, लेकिन जनवरी कहने से निश्चित हो गया कि ये जनवरी के लिए ही बोला जा रहा है। जैसे एक सेंटेंस बनाए, हम वाक्य बनाए और कहा जाए कि जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है, जनवरी में बहुत ठंड पड़ती है, तो फिक्स है कि ये निश्चित है कि जनवरी के लिए बोला जा रहा है, जनवरी माह के लिए बोला जा रहा है कि जनवरी माह में बहुत ठंड पड़ती है। अब दूसरे महीने के बारे में नहीं बोला जा रहा है, केवल जनवरी। जनवरी कहने का मतलब केवल जनवरी, पिन पॉइंट होता है ये, ठीक है, निश्चित होता है। अब जैसे देखो कोई दिन का बात किया जाए, अच्छा जैसे मान के चलो कि कहा जाए कि अगस्त में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो ये फिक्स है ना कि अगस्त में पड़ रही है। ये जनवरी के लिए नहीं बोला गया है, ये मार्च के लिए नहीं बोला गया है, ये अगस्त के लिए बोला गया है कि अगस्त में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो समझना है बातों कि ये खास महीने का नाम है। जैसे सोमवार, मंगलवार, शनिवार, ये सब क्या है? दिन है, लेकिन खास दिन का नाम है। अगर दी आपसे ये कहा जाए, रमेश को हम ये बोलें कि रमेश सोमवार को तुमको कक्षा आना है, क्लास आनी है, तो समझना है ये फिक्स हो गया कि सोमवार को आना है। रमेश भी व्यक्तिवाचक, और सोमवार को आना है, सोमवार भी एक दिन है, खास दिन है, और रमेश भी एक खास व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है। तो रमेश भी व्यक्तिवाचक, और जो आ रहा है वो सोमवार के दिन आ रहा है, वो भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो दिन का भी जो नाम होता है ये व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो समझ रहे हैं बातों को। तो निश्चितता का बोध करवाता है ये, और ये एकमात्र होता है, किसी खास के लिए प्रयोग किया जाता है, तब जो है वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। और यहाँ पे देखो नोट में कुछ बातों को लिखा गया है। नोट में क्या लिखा गया है? यदि दुनिया में कोई एक हो, वही बात जो बोला जा रहा है, इकलौता या एक हो, जैसे चांद, होली, दीपावली, ये सब एक है। रामायण एक बुक है ना। ऐसा नहीं कि रामायण नाम से 50 बुक है, रामायण एकमात्र धर्म ग्रंथ है, ठीक है, जो इस तरह से बुक के लिए बोला जाता है। ऐतिहासिक चीजों का, जैसे मान के चलो, अच्छा यहाँ पे कुछ चीजों को और ध्यान देना है। जैसे आपको बोला जाता कि पटना, पटना एक खास जगह का नाम है कि नहीं है? पटना एक खास जगह का नाम है। दिल्ली क्या हो जाएगा? खास जगह का नाम हो जाएगा। अमेरिका खास जगह का नाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे हम दूसरा ले लें, आगरा, ये सब एक खास जगह का नाम है। ताजमहल, ताजमहल बताओ, ताजमहल बहुत सारा है? नहीं है ना। ताजमहल कहने से एक खास जगह का बोध होता है, खास स्थान का बोध होता है। ये सब एक खास जगह, यूनिक जगह को बताता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको?
ये सब व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। त्योहारों का नाम आप समझ ही रहे हैं, धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, गीता, बाइबल, ये सब। किसी भी दिशा को, दिशा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब भी एकमात्र है, इकलौता है, तो कह लेंगे क्या कि ये सब भी व्यक्तिवाचक में आएगा। कोई महीने का नाम, जैसे अभी हम लोगों ने समझा जनवरी, फरवरी, जो भी बोला जाए, तो ये सब फिक्स है, निश्चितता को दर्शाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। दिन भी आ जाएगा उसी में, व्यक्तिवाचक में। ये सब शहर का जो नाम देख रहे हैं, ये सब भी व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अब इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं अगली बात पे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा अब क्या होता है, बस आप आराम आराम से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, हर डाउट को क्लियर किया जाएगा, बस बढ़िया से पढ़ो। तो देखो यहाँ पे, जैसे कहा जा रहा है जातिवाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध हो जाए, पूरी जाति का बोध हो जाए, उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पे लड़का, एक बात बताइए, लड़का कहने से क्या होगा, लड़का कहने से पूरे लड़के जाति का, एक उम्र का एक अवस्था है जिसको लड़के के कैटेगरी में रखा गया है, लड़का कहने से लड़का का पूरा जाति आ गया। और इस लड़का को एकमात्र लड़का कहने से लड़का में राम भी आएगा, मोहन भी आएगा, सुरेश भी आएगा, है कि नहीं है, और सोनू भी आ जाएगा, मोनू भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा लड़का ही है, लेकिन पूरी जाति को दर्शा देता है, यहाँ पे आदि लगा दो। जब हम यहाँ पे कह रहे थे राम यहाँ आओ, तो राम एक व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन एक खास व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन सभी लड़के के नाम को अगर सभी लड़के को मिला दिया जाए, तब जो लड़का बन रहा है ये पूरी जाति को, पूरा लड़का का एक समूह जो है पूरे लड़की जाति को बता रहा है, ये लड़का। लड़की कहने से जितनी भी लड़कियां हैं, अभी लाइव क्लास में इस वीडियो को जितने भी देख रहे होंगे, सारी लड़कियां, सभी लड़कियों को एक कैटेगरी में, अब कौन लड़की है, लड़की बोलने से अगर हम ये कहें कि लड़की इधर आओ, लड़की जा रही है, तो लड़की जा रही, कौन जा रही है, पता है कुछ? अगर हम कहें कि लड़का इधर आएगा, है ना, या फिर लड़कों में मार हो गई, कौन लड़के में मार हो गई, किसी का नाम फिक्स कर रहे हैं, नहीं, तो यहाँ पे पता ही नहीं चल पा रहा है। तो जैसे पिछले वाले में निश्चितता का बोध हो रहा था व्यक्तिवाचक में, इसमें निश्चित नहीं होता है, इसमें कंफ्यूजन है, अनिश्चितता है। जैसे यहाँ पे हम कहें गाय, जब कह रहे हैं गाय, तो गाय में पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है। अब ये पहाड़ी गाय है या फिर हरियाणवी गाय है, देशी है, विदेशी है, अमेरिकन गाय है, रशियन गाय है, कौन सी गाय है, उजली गाय है, काली गाय है, चितकबरी गाय है, तो गाय का तो बहुत सारा कैटेगरी में बांट सकते हैं हम। तो यहाँ पे समझना है, जब गाय का बहुत सारा कैटेगरी है, लेकिन गाय हम बोल रहे हैं, तो गाय में पूरा गाय जाति सम्मिलित है, हर तरह का गाय सम्मिलित है, तो ये बातों को समझना है। लैपटॉप, लैपटॉप कह रहे हैं, कौन सा लैपटॉप, पता है कुछ? कुछ भी निश्चित नहीं है। जब कुछ भी निश्चित ना हो, निश्चितता को दर्शाए तो व्यक्तिवाचक, अनिश्चितता को ये दर्शा रहा है, फिक्स है ही नहीं, निश्चित नहीं। यहाँ पे कंफ्यूजन है कि अगर हम कह रहे हैं ये लड़का इधर आएगा, तो कौन लड़का आएगा भाई, कौन लड़का आएगा, तो पता ही नहीं चल रहा है। तो लड़का कहने से कंफ्यूजन है यहाँ पे। अब समझना है, साइकिल, किसका साइकिल, बच्चे वाला साइकिल, बड़ों वाला साइकिल, काला साइकिल, उजला साइकिल, कौन सा साइकिल, किस कंपनी का साइकिल, क्या पता है, कुछ नहीं पता है, तो नहीं पता है यहाँ पे। मोटरसाइकिल, जहाज, पहाड़, नदी, पक्षी, शेर, फल, फूल, फल कहने से क्या पता चल रहा है आपको, फल कहने से क्या पता चल रहा है, तो फल में तो सब तरह का फल आ जाएगा, फल में सब तरह का फल आ जाएगा, उसमें आम भी आएगा, कटहल भी आएगा, लीची भी आएगा, सब तरह का फल आ जाएगा। तो समझना है बातों को। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जा रहा है, पूरी जाति को बता दे रहा है, पूरी जाति को दर्शा रहा है, तो इसी कारण से आप क्या कहेंगे इसको, जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, कुत्ता क्या होगा ये बताओ, बस कुत्ता क्या होगा, कुत्ता कहने से पूरी जाति का बोध होता है, कुत्ते जाति का बोध हो जाता है। इसमें काला कुत्ता भी आ जाएगा, सफेद कुत्ता भी हो जाएगा, भूरा कुत्ता भी आ जाएगा, मतलब कलर के बारे में बात करें तो हर तरह का कुत्ता आ जाएगा। कुत्ते का अलग अलग क्वालिटी भी होता है, जैसे जर्मन शेफर्ड होता है, बुलडॉग होता है। तो ये किस कुत्ते की बात की जा रही है,
पता ही नहीं है, कंफ्यूजन है, यहाँ पे अनिश्चितता है। तो मतलब कुत्ता कहने से कुत्ते का पूरा जाति को बता रहा है, ये हर कुत्ता इसमें सम्मिलित है। अब लेकिन बताओ, अगर दी हम किसी कुत्ते को पाल रहे हैं, उस कुत्ते का अगर दी नाम हमने रखा रॉकी, होता है नाम, कुत्ते का नाम प्यार से लोग रखते हैं रॉकी, तो जब कहेंगे कि रॉकी इधर आओ, तो रॉकी एक खास कुत्ते का नाम है, मेरे खास कुत्ते का नाम है, तो इस कारण से क्या कहेंगे, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। टॉमी बोला जाता है ना, कि टॉमी, टॉमी जब उसको पुकार रहे हैं तो ये खास कुत्ते के लिए है, तो ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। लेकिन जब केवल कुत्ता बोल रहे हैं तो कुत्ते में सभी कुत्ते शामिल हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। किसी खास कुत्ते को बोला जा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक, लेकिन अगर कुत्ता बोला जा रहा है, कुत्ता मतलब, हाँ, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। आप लोग शोले मूवी देखे हैं, शोले मूवी, तो शोले में एक डायलॉग है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। देखे हो तो याद होगा आप लोगों को, वैसे पुराना मूवी है, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। तो बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो इसमें बसंती क्या है, बसंती एक लड़की का नाम है ना। तो बसंती व्यक्तिवाचक है, लेकिन जब कहा जा रहा है कुत्तों के सामने मत नाचना, तो कुत्तों के सामने मत नाचना मतलब क्या, कुत्ता मतलब जातिवाचक। पता ही नहीं चल रहा है किन के बारे में बोला जा रहा है ना, तो समझना है इस बातों को। अब देखो यहाँ पे आगे और बढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हम समझा चुके हैं कि लड़का कहने से पूरे लड़के जाति का बोध होता है, जिसके अंतर्गत राम, मोहन, सोनू, मोनू सब कोई आता है, सब कोई आ जाएगा। समूहवाचक में क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा, ये ग्रुप का बात करेगा, वैसी संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो। ग्रुप तो है लेकिन किसका, समूह तो है लेकिन किसका, तो समूह होगा ये व्यक्तियों का और वस्तुओं का, व्यक्ति और वस्तुओं के समूह को जो बोध कराए उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और लाइन लिखा हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह जातिवाचक का ही एक भाग है। जब क्लास का लास्ट ये हम सारा पांचों समझा चुके होंगे, तो इस बात को, ये जो अंडरलाइन किया गया है, इसको वहां बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। इसको फिलहाल छोड़ते हैं, यह जातिवाचक का ही एक भाग है, इतना पढ़ के हम छोड़ रहे हैं, इसको क्लियर करेंगे वीडियो के लास्ट में। अब देखो यहां पर एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु होने का बोध होता है। जब यहां कह रहा है वैसी संज्ञा जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, तो समूह का बोध होने का मतलब ही हो गया एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु होगा। समझिए बात को, अगर दी हम अकेले हैं, अकेले यहां खड़े हैं, तो क्या हम समूह में हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम अकेले हैं। समूह कब कहते हैं, जब ज्यादा, एक से अधिक लोग हों, तो वही लिखा गया है, यहां पर एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होगा तब जाके कहेंगे ये समूहवाचक संज्ञा है। अब अपने मन से एग्जाम्पल सोचिए, कौन होगा समूहवाचक संज्ञा, जैसे भीड़, कहते हैं भीड़ लगी हुई है, तो भीड़ लगी हुई है, कोई बताने जा रहा है कि भीड़ में एक आदमी होगा, कोई कह सकता है कि भीड़ में एक ही आदमी होगा, नहीं, भीड़ कहने का मतलब ये है कि भीड़ में बहुत सारे लोग होंगे, एक आदमी वहां नहीं होगा, और फिक्स भी नहीं होगा 50 आदमी है, 10 आदमी है, नहीं, हम जान रहे हैं कंफ्यूजन यहां भी है, निश्चितता को नहीं दर्शाता है ये। भीड़ कहने का मतलब बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो भीड़ हो जाएगा। जैसे यहां पे देखो मेला, जैसे कहा जाए कि मेला लगा हुआ है, तो एक आदमी मेला लगा सकता है क्या, नहीं, मेला लगाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए, मेला में बहुत सारे लोग होते हैं, तब मेला कहलाता है। एक आदमी, हम यहाँ पे बहुत सारा टेंट लगा दें, बहुत सारे दुकानें बना दें और अकेले हैं, वो मेला हो जाएगा, अकेले होने से मेला होता है, मेला कहने का मतलब ही होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। अगर दी कहा जाए कि अच्छा तुम कक्षा में चलो, तुम कक्षा में चलो, तो कक्षा में चलो का क्या मतलब, कक्षा में चलो का मतलब कक्षा में बहुत सारे बच्चे पहले से भी हैं, है ना। कक्षा कहने का मतलब ही ये बोध कराता है कि उसमें बहुत सारे बच्चे पहले से भी हैं, उसी कक्षा में जाने की बात हो रही है। तो कक्षा कहने का मतलब ये हो गया कि एक बच्चा नहीं, वहां बहुत सारे बच्चे हैं, बहुतों का बोध होता है यहाँ पे, ठीक है। सभा चल रही है ना, तो विधानसभा, राज्यसभा, आप लोग जान रहे हैं ये सब, तो सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। पंचायती, पंचायती होता है ना, कोई घटना हो जाता है गांव समाज में, तो वहां पंचायती बैठता है, पंचायती में बोला जाए कि पंचायती बैठी हुई है,
पंचायत लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर कहा जाता है बैठकी बैठा है तो बैठकी बैठना, पंचायती लगना, तो ये सब क्या होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। कोई गांव में गलत कर देता है या फिर कुछ प्रोग्राम बड़ा करना होता है तो पंचायती उसके लिए बैठता है, बैठकी बैठता है। तो वो सब में जो होगा तो आप समझिए कि उसमें एक लोग नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, समझ रहे हैं। भीड़ है यहाँ पे। अच्छा झुंड, झुंड आप समझिए ना, झुंड का मतलब ये बहुत सारे लोग होंगे, एक लोग नहीं होगा। उसके बाद क्या है, बारात। कभी एक आदमी बारात जाते देखे हैं क्या, नहीं, उसमें बारात में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत अलग अलग अतरंगी टाइप के लोग, तो बारात ये हो जाता है। तो ये सब क्या बताता है कि इसमें एक से अधिक है, समूह को दर्शाता है, एक आदमी नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे, समझे। अच्छा एक चीज और, इसमें कुछ और भी आपके दिमाग में अगर एग्जाम्पल आता हो तो आप समझो। यहाँ पे अगर दी हम कहें गुच्छा, गुच्छा, तो गुच्छा क्या, चाबी का गुच्छा देखें आप। गुच्छा कहने का मतलब ये होगा, एक चाबी के लिए हम गुच्छा शब्द नहीं बोलते हैं। गुच्छा कहने का मतलब ये हो गया कि गुच्छे में बहुत सारे चाबी हैं, बहुत सारा चाबी है, इसीलिए वो गुच्छा बोला गया है। तो समझ रहे हैं बातों को। तो ये सब शब्द ही इसीलिए है। अच्छा लड़कों में कुछ पॉपुलर वर्ड जैसे है, गुटबाजी करता है लड़का सब, है ना, गुटबाजी। तो गुटबाजी अकेले होता है, अकेले हम यहाँ पे खड़े हैं हम गुटबाजी कर लेंगे, नहीं। गुटबाजी जो होता है वो बहुत सारे लोगों में होता है, बहुत एक समान माइंडसेट के लोग होते हैं, एक तरफ बैठ के मतलब आराम से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग तरह का हंसी मजाक हो रहा है, तो उसको कहते हैं गुटबाजी कर रहा है ना, कुछ प्लानिंग हो रहा है, गुटबाजी हो रहा है। तो गुटबाजी में एक लोग नहीं होता है। जैसे लड़कों का अलग गैंग होता है, गैंग, गैंग सब समझ रहे हैं, तो गैंग होता है, लड़कियों का भी गैंग होता है। तो गैंग में एक लोग नहीं होते हैं। गैंग कहने का मतलब ये है कि उस गैंग में बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे लोग हैं। लड़कों का है तो लड़कों का, लड़कियों का है तो लड़कियों का, या फिर दोनों मिला के गैंग बना हुआ है तो गैंग है। तो मतलब गैंग कहने का मतलब वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, समझ रहे हैं बातों को। तो ये सब हो गया समूहवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक निश्चितता को दर्शाता है, किसी एक को दर्शाता है, ठीक है। और फिर जातिवाचक क्या होता है, वही व्यक्तिवाचक का जब कहिए ग्रुप हो जाए, लड़का कहने से उसमें सभी लड़के का नाम आ जाता है, लड़का पूरी जाति को बताता है, गाय पूरी गाय जाति को बताता है, और कुत्ता कहने से कुत्ते का पूरा जाति आ जाता है, समझ गए। और समूहवाचक क्या हो गया, तो समूह में क्या होता है, झुंड को दर्शाता है, एक से अधिक लोग होगा यहाँ पे। ऐसा वर्ड जिसको, ऐसा शब्द जिसको बोलने से आपको पता चले कि यहाँ एक आदमी तो नहीं हो सकता है, मेला, एक आदमी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब इसको भी हटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन ये क्या होता है, तो वैसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके, वैसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा यहाँ पे कुछ कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान देना है। मापा तौला, तो मापा तो मुझे भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है यह अगणनीय होता है, अगणनीय मतलब क्या, इसे गिना नहीं जा सकता है। मापा तौला भी जाएगा तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, और उसे गिना भी नहीं जा सकता है। और यह भी एक जातिवाचक का ही भाग है, यह भी एक जातिवाचक का भाग। तो यहाँ पे ये वाला लाइन को भी हम फिलहाल छोड़ रहे हैं, जैसे ये खत्म होगा इसके बाद हम इसी को क्लियर करेंगे पहले, फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो यह अगणनीय होता है। अच्छा एक चीज और है, ये जो होगा द्रव्यवाचक संज्ञा ढेर के रूप में नापा तौला जाता है, ढेर के रूप में, ये ढेर के रूप में मापा या तौला जाता है। तो वैसी संज्ञा जिसे मापा तौला जाए लेकिन ढेर के रूप में, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, आप देखते हैं बहुत सारा चावल होता है, ढेर, ढेर समझ रहे हैं, मतलब चावल का एक बोरी अगर लगा दिया जाए, 10 बोरी लगा दिया जाए, एक ही जगह पलट दिया जाए, तो वो जो बनता है उसको ढेर कहते हैं, ठीक है। दाल है, हीरा है, सोना है, इसको गिन सकते हैं क्या आप, नहीं गिन सकते हैं। चांदी, दूध, पानी, ये सब गिन नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन इसको मापा तौला जाता है। मिट्टी, लोहा, आटा, घी, फल। अच्छा एक बात बताओ, फल पहले भी हम लोग देख चुके हैं। फल कहने से फल की पूरी जाति आ जाती है, फल में जो जो आता है। फल यहाँ भी आ रहा है, कंफ्यूजन तो है,
तो यही सब कंफ्यूजन के कारण आपको हम ये कुछ बातों को बताएंगे जो कि क्लियर करेगा आपको ये क्यों आ रहा है यहाँ पे। आप बताओ यहाँ पे क्यों ना आए, क्या कह रहा है इसका डेफिनेशन, मापा या तौला जाएगा, फल को मापा तौला नहीं जाएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, अगण्य होता है, तो फल तो छोटा से लेके बड़ा बड़ा होता है, ऐसा भी फल है कि जो बहुत छोटा होता है, तो सबको तो नहीं गिनेंगे, और ढेर भी लगाया जा सकता है फल का, तो इसमें सूट कर रहा है ये, तो ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी है, तो ये चीज को आपको आगे हम बताएंगे। फिर देखो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि द्रव्यवाचक संज्ञा नापा या तौला जा सके, और अगण्य होता है, और इसको ढेर के रूप में नापा तौला जाता है। ठीक है, अब आते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, वैसी संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए तो बाद में यहाँ पे, लेकिन ये मेन पॉइंट देख लो पहले, जिसे कहते हैं इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखो यहाँ पे देखा छुआ नहीं जाएगा, केवल अनुभव किया जाएगा, फील किया जाएगा, तो ये भाववाचक संज्ञा होता है। अब यहाँ पे जैसे भाववाचक में कहा गया है क्या, व्यक्ति वस्तु का गुण दोष ये सब का पता करता है, ये पता चलाता है। तो एक बात बताइए, बोलचाल के भाषा में हम लोग नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा भाव बढ़ गया है ना, तुम बहुत भाव खाते हो, ये सब तो हम लोग बोलते हैं। तो ऐसा क्या हो गया वो जो बढ़ गया, उसका भाव बढ़ गया, क्या हो गया जो खाने लगा, भाव खाने वाला चीज है क्या, लेकिन बोलते हैं हम लोग। क्यों बोलते हैं, मान के चलो दो व्यक्ति है, दोनों में खूब ज्यादा मैसेज टाइपिंग हो रहा है, आदान प्रदान मैसेज का हो रहा है, बातचीत भी हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक से एक तरफ से मैसेज आना बंद हो गया, बातचीत बंद हो गया, मिलना जुलना बंद हो गया, कम कर दिया गया, तो अब क्या कहेगा, तो अब कहा जाएगा उसको कि तुम बहुत भाव खाते हो, तुमको मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो भाव खाते हो तुम। तो ये जो भाव खाने वाला बात हो गया, तो ऐसा क्या वो खा रहा है जो कि हम देख रहे हैं, अच्छा कुछ खा रहा है तो भाव खा रहा है। चावल दाल तो खा नहीं रहा है, रसगुल्ला तो खा नहीं रहा है, तो रसगुल्ला खाते तो देख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो कि खा रहा है, उसको हम कह रहे हैं भाव। तो ये हम फील करते हैं, ये फील करने की चीज है, उसके व्यवहार में ऐसा कुछ बदलाव आया जिसके कारण हम उसको कह रहे हैं कि ये भाव तुम्हारा बढ़ गया है, तुम्हारा भाव बढ़ गया है, तुम भाव खा रहे हो। तो ये उसके व्यवहार के कारण हुआ, उसका व्यवहार में जो है उसका गुण और दोष का पता चलता है, उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आया जिसके कारण आपने फील किया कि ये आदमी पहले जैसा नहीं रहा, ये बदल चुका है, ये अच्छा आदमी बन गया है, ये बुरा आदमी बन गया है। तो यही बात है, ये फील करने की बात है। जैसे आप समझिए, अब अच्छाई, कोई आदमी आपसे अच्छे से बात करे, तो उसका आदमी को आप देख रहे हैं और उसको बोलते देख रहे हैं, लेकिन आप कैसे मान सकते हैं कि ये अच्छाई है, इसमें अच्छाई है, क्योंकि उसका जो कुछ व्यवहार है, उसका कोई बोलने का शैली है, कुछ भी है, वो आपको बेहतर लगा, इसके कारण कहते हैं कि इसके अंदर अच्छाई है, अच्छाई है। और कोई आपसे कटु शब्द में बोले, कड़वा बोले, तो आप क्या कहते हैं, ये बुरा लड़का है, बुरा व्यक्ति है। तो ये बुरा व्यक्ति है, तो आप बुराई को देख रहे हैं क्या, व्यक्ति को देख रहे हैं, उसको बोलते देख रहे हैं, उसके कुछ व्यवहार को आप फील कर पा रहे हैं, उसका जो बोली है वो आपको चुभ रहा है, तो आप कहते हैं उसको बुरा। तो चुभ रहा है तो कोई चुभा दे रहा है नहीं ना, ऐसा है कि सुई चुभा दिया, बोला और चुभ गया आपको, नहीं, आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं, बस फील करते हैं कि इसके बोली से जो है हमको पीड़ा हो रही है, तो कहते हैं कि नहीं ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, ये बुरा व्यक्ति है, इसके अंदर बुराई है। ठीक है, मिठास, तो मिठाई हम खाते हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं या कोई लड्डू खा रहे हैं, तो लड्डू खा रहे हैं उसको देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर का मिठास जो है वो कहाँ देख रहे हैं, वो कोई नहीं देख रहा है, वो फील करते हैं हम लोग, वो फील करते हैं। ठीक है, खटास, वही बात हो गया। ठीक है, या फिर रिश्तों में भी खटास आ जाता है, दो व्यक्ति में मतलब बहुत ज्यादा प्यार था और दोनों में जो है अलगाव हो गया, खटास आ गया, अलगाव, ये भी जो है आपका भाववाचक है, दोनों में अलगाव हो गया, मतलब क्या हो गया, दूरी बढ़ गया, तो दूरी को देख सकते हैं हम कि दूरी दोनों में डिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे अच्छा, दो व्यक्ति साथ में रहते हुए भी दूर हो सकते हैं, कैसे, उनका मन नहीं मिल रहा है, उनका विचार नहीं मिल रहा है,
तो यहाँ पे ये फील करने की चीज है ना। ये क्या हो जाएगा, खटास, रिश्तों में खटास हो जाएगा। अब बुढ़ापा, आप कहेंगे बुढ़ापा देख सकते हैं, नहीं बुढ़ापा नहीं देख सकते आप बूढ़े व्यक्ति को देख सकते हैं। उम्र का एक खास अवस्था होता है, व्यक्ति का एक खास अवस्था होता है जिसमें व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। तो बूढ़े व्यक्ति को आपने देखा, लेकिन बुढ़ापा को नहीं देखा, हरियाली को नहीं देखा। कोई व्यक्ति पापी है, जैसे मान के चलो इधर आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है, जो हमलावर थे आतंकवादी थे, वो क्या है, पापी है, पापी व्यक्ति है, ठीक है। तो वो व्यक्ति को हम देख सकते हैं, उस आतंकवादी को देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो पाप है वो देख पाएंगे? किसी के अंदर पुण्य है वो देख पाएंगे? नहीं देख सकते हैं। तो पाप, पुण्य, पापी व्यक्ति, ये सब क्या है, फील करने की चीज है। बचपन, बचपन, किसी बच्चे को आप देख सकते हैं, मान के चलो एक छोटा सा बच्चा, उसका नाम गोलू रखा हुआ है, तो गोलू जो है ये व्यक्तिवाचक है। जब कहें गोलू इधर आओ, ये व्यक्तिवाचक है। जब कहें बच्चा है ये, या फिर इस बच्चे को छोड़ दो, केवल कहें कि बच्चा, बच्चा मतलब पूरे बच्चे बिरादरी को, बच्चे जाति को, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर का जो बचपना होता है वो कौन देखा है? नहीं देखे है ना। बचपना कौन देखते? बच्चे को आप देख रहे हैं, किसी बच्चे को देख रहे हैं, उसके अंदर का बचपना नहीं देखते हैं, उसके अंदर का जवानी, मतलब बड़ा व्यक्ति है तो उसके अंदर का जवानी नहीं देख रहे हैं, जवान व्यक्ति को देख रहे हैं ना कि जवानी को देख रहे हैं। समझ रहे हैं बातों को? यहाँ पे ये सब हो जाएगा। व्यक्ति उम्र में बड़ा हो जाता है, उसका हरकत जो है जाता ही नहीं बच्चों वाला, तो हम लोग बोल चाल में बोल देते हैं, क्या बोलते हैं कि उम्र बढ़ते जा रहा है, तुम्हारा हरकत बदल नहीं रहा है, बचपना खत्म ही नहीं रहा है। तो ऐसा क्या आपने देख लिया जो कि मतलब कह रहे हैं कि बचपना जा ही नहीं रहा है? तो आदमी तो बड़ा हो गया है, तो फिर क्या है उसमें ऐसा? तो कुछ उसका एक्टिविटी है, हरकत है ना, कुछ व्यवहार आपने उसका नोटिस किया कि हाँ इसका व्यवहार बच्चों की तरह है, इसके अंदर का बचपना नहीं जा रहा है। तो ये सब फील करने की चीज है। समझ गए बातों को? तो यहाँ पे ये सब रहा, हम लोगों ने पांचों पढ़ लिया। अब इसी में कुछ और बातों को डिस्कस करना है। कौन सी बातों को? यह भी जातिवाचक है, किसमें है? द्रव्यवाचक में। और यही बात हमने यहाँ भी देखा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ था, यह भी जातिवाचक का ही भाग है, समूहवाचक में। इस चीज को अब क्लियर करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। पहले लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आने से पहले इस चीज को क्लियर करते हैं। और आप लोग थोड़ा कंफ्यूज भी होंगे यहाँ पे, तो समझेंगे बात को एक एक करके। जैसे देखो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फल देखा था, दो दो जगह आ रहा है, उसी से क्लियर करते हैं। देखो यहाँ पे फल, जब हम कह रहे हैं कि फल, तो एक बात बताइए, फल क्या है? कौन सी संज्ञा है ये? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, क्या है ये? तो आप कहेंगे अच्छा फल, फल कहने से तो पूरे जाति का फल, जाति का बोध होता है, फल में तो सब कुछ आ जाएगा, फल में आम, लीची, कटहल, सेब, संतोला सब कुछ आ जाएगा। तो इस हिसाब से तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा? समझो बात को, कि फल कहने से फल की पूरी जाति आ जा रही है, फल में सारा कुछ आ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अच्छा, अब फल को आप ऐसे समझेंगे, अच्छा फल में ये जातिवाचक हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फल में जो है आपका आम भी आएगा, फल में क्या क्या आ जा रहा है, आम आ रहा है, अंगूर आ जाएगा, समझना है, अंगूर आएगा, सेब आएगा, उसके बाद केला भी आ जाएगा, मतलब ये सारा कुछ आएगा। आदि लिख दे रहे हैं कि सारे तरह के फल जो है इस फल कैटेगरी में आया, तो फल का पूरा जाति बता दे रहा है। फल कहने से पूरे फल की जाति आ जा रही है ना, सारा कुछ आ जाएगा। तो ये है। अब देखो, फल को जब आप खरीदने जाते हैं कैसे दिया जाता है आपको? तौल के दिया जाता है, माप के दिया जाता है। तो फल को तो माप के भी दिया जाता है। जब फल को माप के दिया जाता है और फल बहुत सारा ढेर के रूप में भी माप के दिया जाता है, आप फल बहुत सारा चढ़ाते हैं तराजू में, तो एक पेटी सेब लेते हैं या फिर कोई एक पेटी अंगूर ले रहे हैं, बहुत सारा अंगूर है, आप गिनने बैठते हैं उसको? नहीं।
तो यहाँ पे अगण्य भी है, तो इस हिसाब से इसको नापा या तौला जा रहा है, तो आप कहो इसको कि अच्छा ये तो द्रव्यवाचक भी हो जाएगा, द्रव्यवाचक भी हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बातों को। अब अगली बात पे आते हैं, द्रव्यवाचक हो गया। अब यहाँ पे और थोड़ा सा इसको और समझें बातों को, तो मान के चलो कि ये अंगूर है, केवल अंगूर कहा जाए तो ये तो जातिवाचक हो जाएगा। अंगूर का एक, अंगूर जो है, अंगूर जैसे फल कहने से भी जाति को दर्शाता है, फल पूरा जाति। यहाँ पे आम जब कहेंगे हम, आम समझिए, आम कहने से क्या आता है, थोड़ा यहाँ पे समझने का स्थिर माइंड से कोशिश करना है। आम कहने से आम की पूरी जाति आ जाती है। आम में बहुत सारा कुछ होता है। आम में क्या क्या होता है बताइए, आम का भी तो बहुत सारा जाति होता है। आम कहने से आम का टोटल कैटेगरी आ गया। देखो यहाँ पे क्या क्या आता है, बम्बैया आम, बम्बैया आम, लंगड़ा आम भी होता है, जानते हैं आप लोग, सिंदूरिया आम भी होता है, उसके बाद सीपीहा आम होता है, उसके बाद आप समझेंगे अगर दी तो मालदा आम होता है। ये सब मालदा आम, ये सब क्या है, कैटेगरी है, आमों का क्या है, कैटेगरी है। तो आम कहने से ये सारा आम आ जा रहा है। अगर दी हम बम्बैया आम केवल कहें तो ये आपका एक स्पेशल बम्बैया आम का नाम आ रहा है। लेकिन जब आम कह रहे हैं तो आम तो पूरा जाति को दर्शा रहा है, और आम अगर दी पूरा जाति को दर्शा रहा है तो ये तो जातिवाचक होना चाहिए। देखो, जबकि यहाँ पे ये फल था, यहाँ पे आम पे आए थे, अलग अलग किए थे, तो यहाँ पे अलग चीज हो जा रहा है, यहाँ पे फिर से आम जातिवाचक हो जा रहा है। ठीक है, और इसको मापेंगे और तौलेंगे भी, तो जब मापेंगे भी तौलेंगे भी, तो आप बताओ यहाँ पे ये द्रव्यवाचक भी होगा कि नहीं होगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, तो कन्फ्यूजन तो यहाँ भी है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब फल में, इसी में अंगूर को ले लेते हैं। ठीक है, अंगूर को ले लेते हैं। आप एक बात बताइए, यहाँ पे समझना है, जब हम अंगूर को लेते हैं तो अंगूर कहने से, अंगूर क्या है, एक फल का कैटेगरी है, जाति है। तो ये पूरे जाति को, अंगूर के पूरे, हर तरह का अंगूर इसमें आएगा, पूरी जाति। जैसे आम कहने से आम का पूरा जाति, अंगूर कहने से अंगूर का पूरा जाति। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक बात और समझना है, अंगूर जब पूरा जाति है तो पूरा ये जातिवाचक को दर्शा रहा है, ये जातिवाचक को दर्शा रहा है। ठीक है, बोध करा रहा है। अंगूर का अब गुच्छा है, गुच्छे में अंगूर है, अंगूर का देखें ना गुच्छा, टूटा हुआ भी रहता है, गुच्छे में रहता है। जब अंगूर का गुच्छा है तो अंगूर गुच्छे में हो तो ये किसको दर्शाएगा, समूहवाचक को दर्शाएगा। आप देख रहे हैं, अब जब क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से हम क्लियर करेंगे कि कौन कब क्या होगा। कहीं यही आम जातिवाचक हो जा रहा है, कहीं द्रव्यवाचक हो रहा है। यही फल जो है जातिवाचक है, यही द्रव्यवाचक है। यही अंगूर जो है जातिवाचक है और समूहवाचक है। और चूंकि अंगूर को हम तौलते भी हैं, है ना, तौलते भी हैं, तो ये द्रव्यवाचक भी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन आप एक बात क्लियर देखो, जातिवाचक ये भी, ये भी, ये भी जातिवाचक हो जा रहा है। तो यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, तो यहाँ पे आप लोग ये मत समझिए कि ये कंफ्यूजन के लिए बताया गया, यहाँ पे हम कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कुछ बातों को। आप देखते होंगे संज्ञा का 5 भेद होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको 3 देखने मिलता है। तो वहां पे होता क्या है, संज्ञा 2 मान्यताएं हैं, एक प्राचीन मान्यताएं, एक आधुनिक मान्यताएं। तो हम लोगों ने जो पढ़ा वो पहले की, पूर्व की मान्यताएं हैं कि 5 है, लेकिन इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया गया है। अब जो है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या क्या, तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, और फिर एक जातिवाचक संज्ञा। इसी 3 को मुख्य रखा गया है, इसी 3 को मुख्य रखा गया है। और इसी जातिवाचक में, इसी जातिवाचक में क्या रखा गया, इसी जातिवाचक के अंदर कर दिया गया क्या, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद इसी के अंदर क्या रख दिया गया, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप समझिए ये 3 मेन हो जाएगा, ये 2 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोग 3 पढ़ते हैं और 5 तो हम लोग पढ़ चुके हैं।
अब आइए जल्दी जल्दी में कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों ने अच्छे से समझा तो अब जो है इसका जवाब भी देना है आप लोगों को। फटाफट चलिए जवाब देना है आप लोगों को। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो अच्छे से पढ़ा है तब जवाब भी देना है। और कहीं कोई दुविधा हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट में कमेंट करके लिखेंगे हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम है ना। और आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको जवाब देना है, ज्ञान शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। ज्ञान शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, तो समझना है बात को। ज्ञान शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। आप एक बात बताओ, ज्ञान को आपने कभी देखा है क्या? ज्ञान देखने की चीज है। आप महसूस करते हैं सामने वाले से बात करके, सामने वाले का व्यवहार देख के कहते हैं कि नहीं ये ज्ञानी है ना। तो ज्ञानी है, ये भाव फील करने का चीज है। तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक नहीं हो सकता है, जाति नहीं है ये, है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, फील करते हैं आप ज्ञान। भारतवर्ष, भारतवर्ष क्या है? भारत देश को ही भारतवर्ष कहा गया है। तो यहाँ पे भारतवर्ष क्या है? एक खास जगह का नाम है, खास स्थान का नाम है। तो खास व्यक्ति, वस्तु, ये सब के नाम को जब बताए तो क्या कहते हैं उसको? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ रहे हैं आप लोग भी? जवाब साथ साथ दे रहे हैं कि नहीं? जातिवाचक नहीं होगा, समूहवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। खास स्थान का बोध करा रहा है भारतवर्ष, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, फूलों का गुलदस्ता किस संज्ञा श्रेणी में आता है? किस संज्ञा श्रेणी में आता है फूलों का गुलदस्ता? तो किसी को आपने अगर दी फूलों का गुलदस्ता दिया हो या फिर लिया हो तो समझिए बात को। तो फूलों का गुलदस्ता आप अगर दी देते हैं तो आप समझिए गुलदस्ता में कितने फूल होते हैं? आप गिनने जाते हैं? नहीं, एक नहीं होता है। गुलदस्ता कहने का मतलब ही हुआ कि अगर दी कहा जाए गुलदस्ता भेंट करना है, गुलदस्ता मुझे मिला, तो इसका मतलब गुलदस्ता में एक फूल नहीं होता है, बहुत सारा, बहुत फूलों से सजाया जाता है, गुलदस्ता बनाया जाता है। तो बहुत सारा आ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा? समूह में हुआ ना, तो समूहवाचक हो जाएगा। ये ना जाति को बताएगा, फूलों का एक गुलदस्ता है ना, तो समूह में आएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय शब्द में संज्ञा किस श्रेणी का प्रयोग हुआ है? पुस्तकालय। अब देखो यहाँ पे पुस्तकालय, पुस्तकालय किसका नाम है? एक खास जगह का नाम है जहाँ पे सभी लोग सभी तरह के पुस्तकें रहती है ना। लोग जाते हैं, पुस्तक लेते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो पुस्तकालय का मतलब हुआ एक खास तरह के स्थान का नाम हो गया। तो मतलब खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो बोध करा है उसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो पुस्तकालय से खास स्थान का बोध होता है, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर। और भी क्वेश्चन है क्या? अच्छा, दो तीन है, जल्दी जल्दी में हम लोग कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? भाववाचक। अच्छा, यहाँ पे संज्ञा युक्त, संज्ञा युक्त मतलब क्या? जोड़ी के साथ है। और कैसा? तो भाववाचक होना चाहिए, जोड़ी में होना चाहिए और भाववाचक होना चाहिए। मोहन, मोहन कहने से भाववाचक होता है? नहीं। लड़का, लड़का तो जाति को बताता है, मोहन कहने से व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लड़का कहने से क्या हो जाएगा? जातिवाचक, है ना। जी लिख रहे हैं हम, समझिए जातिवाचक है। ये मोहन है, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। गंगा, गंगा कहने से भी एक खास नदी का नाम है ये। और जयपुर कहने से खास स्थान का नाम है, ये भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बचपन, योग्यता, पहाड़, नदी, पहाड़ और नदी ये सब क्या है? जातिवाचक को बोध कराता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? पहाड़ कहने से इसमें सभी तरह के पहाड़ आएंगे, हिमालय भी, मंदार की पहाड़ी भी, ठीक है, सभी तरह के। नदी कहने से गंगा भी, यमुना भी, सरस्वती भी, और भी सारी नदियां, ठीक है। बचपन, योग्यता, ये सब फील करने की चीज है ना। तो यहाँ पे क्या है? भाववाचक, भाववाचक यानी फील करने वाली बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं? सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, तो यहाँ पे देखना है गंगा व्यक्तिवाचक का उदाहरण है या नहीं? हाँ बिल्कुल है, मतलब किसी खास नदी का नाम है तो व्यक्तिवाचक है। तालाब, अब देखो तालाब कहने से अब व्यक्तिवाचक नहीं रहा, तालाब कहने से सभी तरह के तालाब, छोटे बड़े सब तालाब आ गया इसमें, ये तो जाति का बोध करा रहा है। नदी, ये भी जाति वाचक हो जाएगा। समुद्र कहने से सभी तरह के समुद्र आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखो ये तो नहीं हो पाया पहली बात, क्या चाहिए हमको? व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहिए, सब व्यक्तिवाचक होना चाहिए। लड़ाई, लड़ाई, ममता, घृणा, गुस्सा, ये सब क्या है? ये सब तो हम फील करते हैं ना, खुशी, गम, घृणा, गुस्सा, ये सब क्या है? भाव है हम लोगों का, अंदर का भाव है। लड़ाई, ममता, ये सब क्या है? फील करना है, और ये सब फील करते हैं हम लोग। जनवरी, ये भी नहीं हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। जनवरी, पृथ्वी, अच्छा एक बात बताइए, जनवरी, जनवरी किसी खास महीने का नाम है? पृथ्वी खास जहां पे हम लोग हैं, ये खास एक इकलौता है पृथ्वी। ताजमहल खास जगह का नाम, सोमवार खास दिन का नाम, तो ये हुआ कि नहीं? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है व्यक्तिवाचक, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को बोध करा है, तो यही हो जाएगा। अब देखो बकरी कहने से हर तरह का बकरी आ जाएगा, हर तरह का, बकरी का बहुत क्वालिटी होता है। घोड़ा कहने से जाति का बोध होता है, लड़का कहने से जाति का बोध होता है। रामायण, रामायण क्या है? एक पुस्तक है, ये फिर आपका क्या हो जाएगा? तो ये अलग हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और सभी व्यक्तिवाचक इसी में है। व्यक्तिवाचक सब चाहिए था तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कहा जा रहा है जातिवाचक नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो यहाँ पे बालक, बालक कहने से सभी बालक आ गया, सब बालक आ गया है ना, कौन बालक? सब बालक, तो सब बालक आ गया, पूरी जाति को बता रहा है। यहाँ कह रहा है कि जातिवाचक नहीं होना चाहिए। पर्वत कहने से सभी पर्वत हैं इसमें, पूरी पर्वत जाति का बोध हो गया। सुंदर, सुंदर ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जवान कहा जाए आपको, अच्छा जवान जब कहा जा रहा है तो जवान क्या है आपका? आप समझ पा रहे हैं, यहां जातिवाचक नहीं होना चाहिए। जवान कहने से तो सभी जवान आ जाएंगे, हर व्यक्ति जो जवान है सब इस कैटेगरी में आ जाएगा, जवान के कैटेगरी में। लेकिन जब सुंदर कहा जा रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ज्यादा का ऑप्शन सी ही हो गया, ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन है। तो सुंदर कहने से यहाँ पे देखना है कि जातिवाचक नहीं होना चाहिए, आप व्यक्ति को देखते हैं, सुंदर को नहीं देखते हैं। आप व्यक्ति को देख रहे हैं, वो सुंदर हो सकता है, वो फील करते हैं, आप उसको, सुंदरता को नहीं छूते हैं। आप कहेंगे सुंदर व्यक्ति को छू रहे हैं, हाँ तो व्यक्ति को छू रहे हैं आप, सुंदर को नहीं छू रहे हैं। तो सुंदर जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आप लोगों ने आज संज्ञा पढ़ा, कैसा लगा? आप अपना राय जरूर देंगे, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिखेंगे कि हाँ सर यहाँ पे दिक्कत आया, ये समझ में नहीं आया। और अगर यदि कोई मन में दुविधा हो कि क्या ये जो है ये कौन सा संज्ञा है, तो आप उसको भी कमेंट में लिखेंगे, उसका भी हम जवाब देंगे। तो संज्ञा का ये पहला टॉपिक था, और इसको हम पूरा अच्छे से डिटेल में समझाएं, कुछ क्वेश्चन को भी किए हैं। तो आप लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी डाउट आए कमेंट में लिखेंगे, हम आपका कमेंट भी पढ़ेंगे, इसका रिप्लाई भी देंगे, और जो भी होगा उसका समाधान किया जाएगा। तो वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आपकी और हमारी दोनों की मदद हो। और देखिए यहाँ पे YouTube में है क्या कि जितना इस पे व्यू, उसी तरह से वीडियो को प्रमोट तब किया जाता है जब इस पे लाइक जाए और इसको शेयर किया जाए, इस तरह से होता है, व्यू बढ़ेगा और दूसरे तक भी प्रमोट किया जाएगा YouTube के द्वारा। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इस मेहनत को आप लोग समझेंगे और आप इसको जरूर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का।